मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, वो देश का मुद्दा नहीं है। हाँ वो बज रहा, बज के फट गया है, वो बज के फट गया है कि देश आज एक स्टेट जल रहा है, उस बात को आप नहीं उठा रहे हो और आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हो। मणिपुर जल रहा है, कितनी बात की तुमने मणिपुर पे। ऑस्ट्रेलिया में आपके भारत के नागरिकों को बंद कर दिया, जाने के लिए बैन कर दिया, आपको वो नहीं दिख रहा है? दिखा नहीं आपको? वो फूट जाती है आपकी आंखें। और जब आप बिल बिलाते हो कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे समाज के साथ ये हो गया, तब तुम्हें कांग्रेस याद आती है, तब तुम्हें पूनम पंडित ऐसे लोग याद आते हैं, और अब तुम ये कहते हो कि बलात्कारियों को छोड़ करके सही किया। मुस्लिम बेटी का हमने कहा हिंदू का हो और तुम कहते हो सही किया, और तुम्हें नमाज के लिए रोका गया, सही किया तो अच्छी बात है, तुम सही रहने चाहिए। मैं अभी भी नमाज पढ़ के आया हूँ। गुड़गांव में तुमने 50 बार इंटरव्यू तुमने किया, 50 बार वीडियो तुमने गुड़गांव का दिखाया कि मुस्लिमों को यहाँ नमाज पढ़ने से रोक दिया। तो ये खुश है बीजेपी सरकार में, तो इसकी बात का समर्थन। हम खुश नहीं है मैडम सुनिए ना, हम खुश नहीं। मैडम जी सुनिए ना, मैडम सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम मैडम जी सुनिए ना, पूरा देश खुश है, हम खुश नहीं है, पूरा देश खुश है। तू भी खुद, तू स्पेशल तू खुश लग रहा है। गांव में एक भी मुस्लिम के आगे या एक भी दलित के आगे, एक भी जनता के आगे यो माइक लगा, वो ये नहीं कहेगी मैं खुश हूँ। तू खुश लग रहा है, स्पेशल एक मुस्लिम खुश लग रहा है मुझे, तो इसका मतलब तू साठगांठ करके 20 दिनों से पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ, सब मोदी, सब मोदी। अच्छा, सब मोदी है तो बस कह रहे हैं कि हम सिलेंडर कितना महंगा हो जाए, आएगा तो मोदी ही। चलिए कोई बात नहीं, वो समय बताएगा, समय ने बताया। हिमाचल में सरकार बनाई, बुरा लग रहा है ना? तुम बड़ा चिल्ला रहे थे लाउड स्पीकर लेके, हिमाचल में मोदी सरकार बनेगी, मोदी। कांग्रेस आई ना, कर्नाटक में भी तुम चिल्ला रहे थे, बजरंग बली को उठा रहे थे हिंदू संगठन वाले भी, और तुम भी रो रहे थे कि मुसलमानों के साथ कर्नाटक में ये होता है वो होता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस आई ना कांग्रेस। मुसलमानों ने वोट दिया तो अच्छा स्पेशल, तो अभी तो तुम कह रहे मुसलमान वोट नहीं देता, अभी तो वोट देता नहीं, तुम कह रहे थे वोट नहीं देता। बताइए कि 24 में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो क्या लग रहा है जो विपक्षी नेता हैं वो एकजुट हो पाएंगे मोदी जी को टक्कर देने के लिए? सभी एकजुट, सब बिखरे रहेंगे, सभी एकजुट हो रहे हैं, इसीलिए तुम जैसे नमूनों को भी छोड़ रखा है बीच में, तुम जैसे नमूनों को छोड़ रखा है कि बीजेपी ठीक कर रही है, ताकि जनता के मन में एक विचार जाए कि देखो एक मुस्लिम पत्रकार है, वो कह रहा है ठीक कर रही है बीजेपी, तो इसका मतलब ठीक कर रही है। तुम जैसे नमूने बहुत छोड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, तुम जैसे नमूने, और खास करके, और ये सच बात है, आप इसको सीरियस लेना बिल्कुल। अगर जनता के मुद्दे, इस देश के मुद्दों पर आपको मेरे से बात करनी है, हिंदू मुस्लिम को छोड़ कर गए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश का मीडिया पड़ा है और सरकार के प्रवक्ता पड़े हुए, वो बहुत है, वो छोड़ रखे हैं, करते रहो तुम लोगों का यही काम है। उनके चौके चूल्हे बर्तन रोटी उसी से खाते हैं, हम नहीं खाते इस चीज से रोटी। अगर मुद्दों पे आप मेरे से बात करेंगे तो आप मेरे से बात करना, वरना मत करना, सीधी बात है। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, कहना करते हो तुम खुद कर रहे हो। एक सवाल नहीं पूछा हिंदू मुसलमान, क्यों नहीं कब पूछा कि हम तो मुसलमान खुश हैं? खुश हो तुम बेटी के बलात्कारियों को रिहा करा के, तो खुश रहो। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हमने एक भी सवाल पूछा है? हाँ, आपने तो 50 बार पूछा है। आपने तो बोला कि बीजेपी मुसलमानों के साथ ठीक कर रही है, आपने तो 20 में है, ये इसकी कसम क्या, ये तो पहले झूठे तब मर जाते थे, आपको तो बुखार भी नहीं होता, इसकी क्या मैं कसम खाऊं? ये बताइए ना। आपने 10 बार मेरे से हिंदू मुस्लिम लगा रखा, आपको रिपोर्टर ने मना भी किया हिंदू मुस्लिम मत करो, देश के मुद्दों पर बात करो, लेकिन फिर आपके चैनल पे वीडियो हिंदू मुस्लिम था। ऐसे ही 24 का चुनाव आया, आप लोग छुपे हुए थे, घर में बैठे हुए थे, जैसे ही 24 का चुनाव आया आप लोग निकल गए। हम तो जब से जनता की आवाज उठा रहे हैं, सत्ता चाहिए, देखिए सत्ता के लालच की वजह से, और वो लोग अमेरिका घूम रहे हैं, सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के भूखे। मोदी 70 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ने का तैयार नहीं है, समझ आया? जनता ने बिठा रखी है, जनता ने बिठा रखी, जनता जल रही है, दिख रहा है उनको, अमेरिका घूम रहे हैं बिरयानी खाते हुए, दिख रहा है उनको। आपको लग रहा है ना कि क्यों मणिपुर जल क्यों जल वहाँ पे किया जा रहा है, रोका जा रहा है, वहाँ पे शांति बनाने के लिए, वहाँ पे शांति बनाने के लिए हर प्रयास कोशिश की जा रही है। आप बोले कि नहीं जल रहा मणिपुर, उनके 2 मंत्रियों के बयान कि हमारा घर जला दिया, मंत्री तक के घर नहीं बच रहे। आप तो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मानी कि आप दंगा भड़का रहे हैं। दंगा भड़का रही हूँ मैं? अरे देश के प्रधानमंत्री का था कि आप जाकर के शांति बनवाओ, और वो गायब है, अमेरिका चले गए। वो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी ना। अब हम प्रधानमंत्री का जो हम जाएं मणिपुर, हम जाने के लिए तैयार है, हमारा कोई मान रहा है वहाँ? आप कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? आपको कौन बना रहा है? क्यों नहीं बन सकते? आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान क्या इस देश में राष्ट्रपति नहीं हुए? क्या नहीं हुए? मुसलमान नेता नहीं बनते इस लोकतंत्र देश में? प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते अगर आप में काबिलियत है? आप बनाएंगे मुसलमान? आपके पास सुनिए, अगर आपके पास मेरे अकेले मुसलमान बन रहे हो तो मैं भी बना दूंगी। बन रहे हो क्या मेरे वोट से? सुनिए मेरी बात, सुनिए, अगर मेरे अकेले वोट से आप बनते हो, अगर जनता चाहेगी तो बिल्कुल बना सकती है मुसलमान को, दिक्कत क्या है?
क्या मुसलमान राष्ट्रपति नहीं बने, मंत्री नहीं बने? कांग्रेस ने तुम्हें बनाया नहीं, इतना कुछ दिया तुम्हें कांग्रेस से, और तुम लोगों को जब प्रताड़ित होते हो तो तुम्हें कांग्रेस याद आती है और वोट। अच्छा, एहसान कर दिया है। क्यों बनाया नहीं? सुनिए, तो फिर वोट लिया, तो आप ये क्यों कह रहे हो? सुनिए, ये क्यों कह रहे हो कि नहीं बनते? ये क्यों कह रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं। बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया उतना कांग्रेस ने नहीं किया है। ये सुनिए, ये जो इनके बयान दे रहे हैं, सभी हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी इनके बयान पर गौर करें। अगर मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है या बीजेपी ने सिर्फ कुछ किया है, तो इनके बयान से आप इत्तेफाक रखिए। इनका नाम जाहिद है, ये मुस्लिम समाज से है, और ये इनका ही नहीं, इनके पूरे समाज का बयान है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं नहीं, बयान मेरा व्यक्तिगत है, समाज का नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने के लिए जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए काम किया, ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, इनके बात से आप इत्तेफाक रखिए। और जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को शांत कराने वाले लोग हैं, मुस्लिमों पर प्रताड़ित होते हैं जब मुस्लिम, तो हिंदू लोग जो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम उससे खुश हैं, आप उनका समर्थन मत करना। हमने ये कह दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए काम किया तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो तो करते हो, आपका चैनल ही हिंदू मुस्लिम से चलता। बजा दे भाई, ताली बजने देना, फिर बजा दे, माइक रख दे हाथ नीचे, बात करेंगे। नहीं भाई, तू सफाई दे रहा ना भाई। मैं तो यही कांग्रेस, यही मैं तो कांग्रेस से पहले भी भाई मैं ऐसी बात करती हूँ आप लोगों से। आप मेरे परिवार के सदस्य हो, ठीक है? पत्रकारिता एक अलग चीज है। और भाई एक बात बता, तू जब पूरे समाज का तू ठेका ले रहा, तो आप सभी इस भाई की बात पर गौर जरूर करें। और हो सकता है अब आगे से आप जैसे लोग और हम जैसे लोग इनकी आवाज मत उठाना, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में खुश हैं। क्या मेरी आवाज उठाते? आप क्या नहीं उठाते? जब आप पर मुकदमे पत्रकारों पर जब भी हम उठाते, बिल्किस बानो का मुकदमा हुआ, क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं हुआ? क्या एक समुदाय को यहाँ नहीं, अपने धर्म का नाम नहीं लेंगे, यहाँ ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, यहाँ अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, यहाँ परमात्मा का नाम लेंगे? किसके साथ होता है ये? नमाज पढ़ने के लिए मुकदमे किस पे होते हैं? फिर कौन तुम्हें पनाह देता है? कौन देता है पनाह तुम्हें? पनाह देते हैं कौन? दी नहीं है। हमने अपने घर में दी, हमने दी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है देश में लोकतंत्र है, सभी लोग भाईचारे से रहेंगे। दी नहीं? कितने गुड़गांव में कितने हिंदुओं ने पढ़ा दी, और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपके साथ सही कर रही है, तो इसका मतलब आप सही है, हम गलत हैं। तो बीजेपी मुसलमान के क्यों दुश्मन है, या मुसलमान बीजेपी के क्यों दुश्मन बने? क्यों बने? जाहिद अंसारी एक मुस्लिम समाज से, उसको वो सही लगता है। शेख है, शेख जो, हाँ शेख, इनको ये अच्छा लगता है कि ईश्वर का नाम लेने से उनको बीजेपी रोकती है, तो बीजेपी अच्छा कर रही है। बिल्किस बानो के मुलजिमों को रिहा किया गया और इनको ये सही लगता है, बलात्कारियों को छोड़ा गया, इनको सही लगता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो सही कह रहे हैं, वो भी गलत है? अब मैंने आपके बयान को बोला है, मैंने आपके प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मैंने आपके बयान को कोट किया है, वो गलत है सही है? मैंने आपकी अच्छी बात है, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, इंसान को अपने धर्म में भी रुचि रखनी चाहिए। मुसलमान प्रधानमंत्री बनने चाहिए। सुनिए, अगर जनता बनाएगी तो बनेंगे, इसमें क्या बात है? लोकतंत्र देश है, ना आप रोक सकते, ना मेरा कुछ रोक सकती हूँ। दूसरी बात, इनके बयान को ज्यादा कोट करके चलाना। 24 में चुनाव है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, पेटी बांध लीजिए। अच्छा, काहे गिरने वाले हैं क्या? आप देखना कि हम लोग सरकार बनाएंगे 24 में, और कांग्रेस प्रधानमंत्री देगी 24 को। हैं? तो कांग्रेस प्रधानमंत्री देगी 24 में। सपना अपना देखे हैं का? पहले नहीं दिए क्या प्रधानमंत्री? पहले भी दिए हैं कांग्रेस ने। वो वक्त चला गया। अच्छा, ये तानाशाह है, ये तानाशाह है। समझ आया? 24 में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कांग्रेस में हमारे पास नेता नहीं है क्या? कौन से नेता? राहुल जी ना है, प्रियंका जी है, हमारे पास सोनिया जी है, हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। कौन नेता नहीं है? और भी तमाम नेता हैं, तिवारी जी हैं हमारे पास नेता, और ये अपने एक बहुत बड़े लीडर है हमारे आपके, उसके वो है हमारे पास लीडर। क्या गांधी को जनता ने त्याग दिया है। जनता अगर त्याग दी राहुल गांधी जी को, तो क्या कर्नाटक में सरकार बनती? अगर जनता त्यागती तो हिमाचल में सरकार बनती? नहीं ना। पास में जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, और एक्टिविस्ट के आपके सारे हिंदू मुस्लिम के वीडियो है। बिल्कुल भी नहीं है। अरे एक वीडियो दिखा दीजिए। अरे मैं चेक करा दूं, आपके तो थंबनेल भी इतना खतरनाक तुम लगाते। हिंदू मुस्लिम में तुम्हारा ज्यादा योगदान है, हिंदू मुस्लिम में कराने में तुम्हारा ज्यादा योगदान है। कहते हैं बीजेपी वालों का योगदान है, तुम्हारा सबसे ज्यादा है। कि जब एक मतलब मुस्लिम बेटी के बलात्कारी को रिहा किया जाता, तुम कहते हो बीजेपी ठीक कर रही है। तुम कहते हो कहाँ बोला है ठीक कर रही है? अरे पूनम जी, तो नमाज पढ़ने से रोका जाता? हम जैसे लोग तुम्हें अपना घर देते कि भाई हमारा घर खुला पड़ा है। हमारे पास घर है हमारे पास। हिंदुओं ने घर दिया नमाज पढ़ने के लिए, गुड़गांव में कितने लोगों ने घर दिया, अपनी दुकानें खोली, और तुम कहते हो हाँ सरकार हमारे साथ ठीक कर रही है। अगर ठीक कर रही है तुम्हारी सरकार, तो करवाइए फिर अपने साथ जो ठीक कर रही है। क्यों मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो नहीं देखे? मैंने बोल दिया ना कि अब करवाइए ठीक, जब तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है तो कराइए। आप तो ऐसे बोल रही हैं पूनम जी के, मानिए कि कोई एहसान हो रहा है। बात बताइए, मैंने बोल तो दिया, जब तुम्हें ठीक लग रहा है तो कराओ ठीक।
भाई हमें तो अच्छा लगेगा, देश की जनता हो आप, और आपका एक बड़ा तबका जो है, बड़ा समाज आपका है, और आपको यही चीज ठीक लग रही तो आप ठीक रहने चाहिए, आप ठीक रहे, बहकावे में नहीं आने वाला चाहे है। कैसे भी ठीक रहो, आप ठीक रहो। मुसलमान चाहे वो मोदी सरकार आपको प्रताड़ित करे, आपके बलात्कारियों को रिहा करे, और आप जैसे पत्रकारों को बंदी बनाए, आप जैसे लोगों के चैनल बंद कराए, और आपकी नमाज रुकवाए, अगर आपको ये ठीक लग रहा है पत्रकारों को आजादी मिली हुई बात है, देश में अच्छी सवाल बात है। करने की। तुम ही चिल्लाते हो कि पत्रकारों पे मुकदमे हो गए, पत्रकारों का ये हो गया। अब देखिए तमाम जो बड़े बड़े चैनल कितना बेबाकी से बात को रखते हैं। कौन रखता है? बड़े चैनल, बड़े बड़े पत्रकार, रूबिका लियाकत हो गई, अंजना ओम कश्यप हो गई, उसके बाद श्वेता सिंह हो गई। देखिए कितना बेबाकी से बोलती है। सरकार के सेवा, कभी सरकार की खिलाफत की, गलत नीतियों की, बेटी के बलात्कार हुए की खिलाफत नहीं ना, किसान आंदोलन हुआ की खिलाफत इन पत्रकारों ने, जिन्हें तुम पत्रकार, पत्तल चाटों को पत्रकार बता रहे हो, नहीं ना। अब जब तुम्हें ऐसा ही अच्छा लग रहा है इस देश में, इस लोकतंत्र से बाहर, जब आप चिल्लाते हो कि हमें वहाँ रोक दिया, वहाँ बलात्कारी रिहा कर दिए, वहाँ ये कर दिया मुसलमानों के साथ, वहाँ ये कर दिया दलितों के साथ, वहाँ ये कर दिया स्वर्णों के साथ, तो तुम्हें अगर ऐसा ही पसंद है तो ऐसे ही रहो, आप ठीक रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए आप। अरे हम खुश हैं, खुश है ना इस चीज से, ये खुश है, हम खुश हैं। आपको ऑन कैमरा आज बोल देती हूँ, अगर आपने ये कहा कि हम मुस्लिमों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, यहाँ दिक्कत है, और हम उसके बावजूद आपकी आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें गलत साबित करते हैं और बीजेपी सरकार को सही बताते हैं। अगर आपको हिंदू मुस्लिम के सवाल करने तो बिल्कुल मत करना। हम कहाँ बीजेपी सरकार को सही बता रहे, जो गलत करे गलत है, जो सही करे सही है। बलात्कारियों को रिहा किया तो ठीक किया सरकार ने, आपने मैंने कहाँ बोला है मैडम? कैमरे में आप चेक करना।